हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको आज मैं बात बताने वाली हूँ। कल आंटी जी का मैंने वीडियो देखा, सचिन की मम्मी जी का मैंने वीडियो देखा और उन्होंने इस बात को, वीडियोस मेरी वहां तक पहुंची और उन्होंने इस बात का रिप्लाई भी दिया है कि मैं नाम क्यों नहीं लेती हूँ, उसका रीजन क्या है। उन्होंने वो बात भी बताई है, क्या रीजन है क्या नहीं है, क्यों नाम लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं। आज इसी पे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो देखिए, आंटी जी ने जो बात कही, उन्होंने ये बात कही है कि हम उनका नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि आप लोगों को लगता है कि फिर उनके नाम से हम चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है अपने व्यूवर्स से भी और आंटी जी आपसे भी, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, मैं इतनी सी बात है मेरी जो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, अपने सभी सब्सक्राइबर के साथ, अपने सभी व्यूवर्स के साथ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, किसी माँ को अपने बेटे का नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता ना। तो आप अंकल जी ने भी ये बात कही कि कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि हम जो बोलते हैं, जो समझते हैं, कई बार जो हम बोलते हैं वो कई बार समझ में नहीं आता है। ये बात अंकल जी ने कही और उन्होंने इस बात पे भी अपनी बात रखी है कि जो अगर बच्चे दूर हैं पर दूर रहकर खुश हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हो। और एक बात और आंटी जी ने एक बात और कही, आंटी जी ने ये बात बताई है कि जब हम तकलीफ में होंगे, जब हम परेशानी में होंगे, तब देखेंगे कि कौन सा बेटा, कौन सी बेटी, कौन सी बहू मेरे काम आएगी। वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आंटी ने, उम्र का भी उन्हें तजुर्बा है और हमसे ज्यादा अनुभव है उन्हें, क्योंकि एक तो उन्हें शिक्षक की नॉलेज ज्यादा है, दूसरी चीज हमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं तो उन्हें तजुर्बा हमसे ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सच्चाई की है। पर हम लोगों का भी अपना काम है जो हम आप लोगों के साथ अपने इस काम को करते हैं और इस बारे में बात करते हैं। और रही बात, तो ये बात सुनकर कल तो मेरी आंखें भी नम हो गई थी जब आंटी और अंकल जी ने कुछ बातों का जिक्र ऐसा किया जिनको मैं सुनकर भी ना, मतलब उस चीज को रियलाइज कर पाई। क्योंकि मुझे ये चीज मैं पता है कि आंटी जी मेरा इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये बात कही, जब तुम्हारा बेटा इस उसमें पहुंचेगा पड़ाव में, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप क्या होते हैं और बेटा बहू क्या होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही आंटी जी आपने, क्योंकि जब तक हम उस चीज को फील नहीं करते हैं, एहसास नहीं करते हैं, तब तक हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी, आपसे छोटी हूं, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पर यह बात आपके साथ साथ मैं अपने सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूं, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। 12 साल पहले मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। मेरे कंधों पर मेरे घर की जिम्मेवारी आ गई, उसको पूरा करना। उनके लिए मैं बड़ी थी तो मुझे ही सब चीजें हैंडल करनी थी। जब आप किसी से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, हद से ज्यादा, जैसे आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं इतना, और जब वो किसी और के लिए अभी कोई संबंध नहीं बना था, किसी और के लिए, तो इससे बड़ी कोई और लज्जत की बात नहीं होगी, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं होगी। तो इस चीज को मैं यहां पर इसलिए आपके अकॉर्डिंग इस दर्द को मैं समझ सकती हूं, क्योंकि जो चीजें मैंने फील की है, जो चीजें मैंने अनुभव किया है अपनी लाइफ से, कि किसी को इतनी वैल्यू, उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग वैल्यू दो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो। और आंटी जी ने एक बात कही जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। आज सिर्फ आंटी जी की बात करेंगे, आज सचिन और मनीषा को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम आंटी जी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैं बहुत ज्यादा अपने अंदर उस चीज को फील करा कि कहीं ना कहीं मेरे शब्दों से आंटी जी को ठेस तो नहीं पहुंची। मुझे ये चीजें रियलाइज हुई, क्योंकि जो जो सवाल मैंने पूछे हैं उन सभी सवालों के जवाब आंटी जी ने दिए हैं। बेशक आंटी जी ने ये नहीं कहा, पर आंटी जी ने ये जरूर कहा कि ऑडियंस पूछ रही है, व्यूअर्स पूछ रहे हैं, तो उनको तो जवाब देना होगा ना, कि हम बेटे बहू का नाम क्यों नहीं लेते हैं।
लेते हैं तो भी परेशानी है, नहीं लेते हैं तो भी परेशानी है। और यहाँ पर ये बात तक कही कि जब मेरे लिए जब मेरी बड़ी बहू मेरे पास थी तब मैंने उसके लिए सब कुछ किया। आज उन्हें इस चीज का दुख होता है कि उनके पास उनके बेटी के लिए, उनकी बहू के लिए अगर वो उनके पास होती, क्या उसको वो मंगलसूत्र गढ़वा कर नहीं देती। देखो, मैं जहां तक समझ पाई हूं ये इनके आपसी मैटर है घर का, तो मैं अब इस चीज को रियलाइज कर चुकी हूं। इसके बाद मेरा एक वीडियो और आएगा जो कि मैं सचिन भैया और मनीषा जी के लिए, सचिन और मनीषा जी के लिए मैं उस वीडियो को बनाऊंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं आंटी की बात कर रही हूं। और बात करना इसलिए भी जरूरी है, आपको भी पता होगा क्यों है जरूरी, ये मैं आपको बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे हाथ में, दोनों ही हाथों में सब कुछ होता है, और जब हम इसको खोलते हैं तब हम देखते हैं कि एक हाथ खाली है, पर इन्हीं हाथों के अंदर हमारी तकदीर है। इन्हीं हाथों के अंदर हमारी तकदीर है जो हमें कर्म कराती है, वो कर्म हम कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पीछे जो बैकग्राउंड साउंड चल रहा है ना, वो हम नहीं सुन रहे हैं, वो बैकग्राउंड साउंड उसने चला रखा है, और वो जिस तरीके से जैसे नचाता है ऐसे हम और तुम नाचते हैं। ये तो बिल्कुल जेन्युइन होगा आंटी जी, आप शायद इस बात से मेरी एग्री करेंगे। पर कई बार क्या होता है, हम जो चीजें सोचते हैं, जब तक सामने वाले को उस चीज की ठोकर नहीं लगती है तब तक उसे हमारी बात का अनुभव नहीं होता है कि हमने जो बात कही है क्या वो बात सही है। क्योंकि हमने अपने इतने एज का एक्सपीरियंस रखकर हमने उस बात को उनके साथ शेयर किया है कि बेटा अगर इस रास्ते पे जाओगी तो ये रास्ता गलत है, अगर इस रास्ते पे जाओगी तो ये रास्ता सही है। पर कई बार क्या होता है, इंसान अपने मन की सुनता है, इधर उधर सबकी सुन लेता है पर करता अपने मन की है। पर जब इंसान कई बार ऐसा होता है कि गलत फैसले हो जाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि वो फैसले सही साबित होते हैं। रिश्तों के अंदर दरार तब आती है जब हम सबको एक साथ लेके चलने लगते हैं, हम सबके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगते हैं, अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। क्योंकि हमें बहू भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, जमाई भी चाहिए, नाती पोते भी चाहिए, पर हमें चाहिए देने वाला तो वो है ना, वो सबको समय के हिसाब से देता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब आपको कैसा लगता है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे जो लगा, आंटी जी की कल की वीडियो से मैं इतनी ज्यादा प्रभावित हुई, और उस वीडियो को मैंने देखा जिसमें आंटी और अंकल दोनों ही वार्तालाप कर रहे थे और अपनी घर की निजी बातों को हम लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहे थे कि हमें ऐसा लगे कि जैसे वो लोगों को मोटिवेट करते हैं ऐसे ही हम लोग भी लोगों को मोटिवेट कर सकें। मैंने जितना सीखा उस वीडियो से, अब लोगों ने किस वे में उस वीडियो को लेकर गए वो मुझे नहीं पता है। क्योंकि एक बरगद का पेड़ छांव देता है, वो उतनी ही मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी इस बात को मानिएगा। मेरा व्लॉग चैनल है, आप उसके ऊपर भी विजिट कीजिए, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो अगर आप में से किसी को भी मुझसे बात करनी है तो ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मुझे ये बोलती हैं कि दी मुझे आपसे बात करनी है, तो मुझसे आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, मैंने वो आपको बता दिया है। तो मेरे व्लॉग चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, वहां पर भी आपके साथ और सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। खास तौर पे उन लोगों के लिए बात के बोल रही हूँ जो मुझे बोलते हैं कि अपना कुछ दिखाओ, क्यों दूसरे के कंटेंट पे बात करती हो। ये जो चैनल है ये अलग कैटेगरी का है, आपको मेरे बारे में जानना है, आपको मेरे से रिलेट करती वीडियोस देखनी है, तो वो सारी वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगी। मैं कैसे घर में रहती हूँ, क्या चीजें करती हूँ, पूरे दिन की दिनचर्या क्या है, वर्क करती हूँ या फिर हाउसवाइफ हूँ, क्या हूँ, सारे सवालों के आपको जवाब मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसका नाम है तरुणा विद पमी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।